तो बात करेंगे झारखंड के एक और अन्य खबर की। तो झारखंड में आज ईडी की बड़ी कार्रवाई की खूब चर्चा हो रही है। झारखंड में ईडी की टीम ने लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर दबिश दी है और झारखंड सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के घर से इतने कैश बरामद किए हैं कि कैश गिनने के लिए मशीनें मंगवाई गई हैं। और जो खबर है उसके अनुसार 40 करोड़ जो कैश है वो वहां पर मिला है। और आपको बता दें कि ईडी की ये बहुत बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। इस पर सियासत भी खूब हो रही है और एक बार फिर से ईडी की जो टीम है वो झारखंड में एक्टिव हो गई है। आपको बताते चले कि अहले सुबह से ही ईडी की टीम कार्रवाई में जुटी रही और धीरे धीरे करके ये जो कार्रवाई का दायरा है वो आगे बढ़ता गया। बैंक कर्मी बुलाए गए, बैंक से नोट गिनने की मशीनें बुलाई गई और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर जो बैंक कर्मी हैं वो नोटों को गिनने में जुटे हुए हैं। हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ सहयोगी नीरज जुड़ गए हैं। नीरज का सीधा रुख कर लेते हैं। नीरज, आज ईडी की कार्रवाई की बड़ी चर्चा रही। ईडी ने आज जो दबिश दी है आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ बड़ी मात्रा में कैश बरामद हुई है। फिलहाल क्या कुछ डेवलपमेंट अब तक सामने आया है? देखिए, सुबह सुबह ईडी की टीम ने एक साथ राजधानी रांची के 9 ठिकानों पर दबिश दी थी। और जब अगर बात करूं तो जो मंत्री है आलमगीर आलम, उनके पीए है संजीव लाल, उनके नौकर कहे जाते हैं जहांगीर आलम, उनके आवास पर जब ईडी की टीम पहुंची और जब कमरा खुलवाया गया तब ईडी की टीम भौचक्का रह गई, क्योंकि पूरे कमरे में जगह जगह पर थैलियों में, बैग्स में, बोरे में करोड़ों रुपए भरे पड़े थे। और जब सभी थैलियों को, बोरों को और बैग को खुलवाया गया तो उनमें से भारी रस्सी जो है वो बरामद की गई। और उसके बाद जब वहां पर जो बेड रखा हुआ था उस बेड पे रखा गया तमाम राशियों की, तब कहीं ना कहीं एक अंदाजा लग पाया और ये बताया गया कि लगभग 25 करोड़ की राशि हो सकती है। लेकिन बाद में फर्दर डेवलपमेंट होता है और जैसे जैसे नोटों की गिनती शुरू होती है बताया जाता है कि आंकड़ा और भी बढ़ेगा और 35 से 40 करोड़ की राशि जो है उसके बाद बताया जाता है। और नोट गिनने की मशीन मंगाया जाता है। सबसे पहले 2 मशीन मंगाई जाती है, उसके बाद एक और मशीन मंगाई जाती है, यानी कि 3 मशीन पहले मंगाई जाती है, उसके बाद 4 और मशीन नोट गिनने की मंगाई। तो कुल मिला के 7 नोट गिनने वाली मशीन मंगाई गई थी। हालांकि उनमें से कुछ मशीन जो थी नोट गिनते गिनते खराब हुई, क्योंकि राशि इतनी बड़ी थी, नोट इतने सारे थे। और अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 12 बक्से जो है वो मंगाए गए हैं ताकि उस कैश को ले जाया जा सके। पीएनबी बैंक के बहुत सारे अधिकारियों को बुलाया गया है नोट गिनने के लिए और 6-6 करके 2 बार जो है बक्सा मंगाया गया है। ये मैं बता रहा हूँ जो गाड़ी खाना चौक में जहांगीर आलम का जो किराए का मकान है वहां का, और भी अन्य ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है, वहां पर भी करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं और वहां पर भी नोटों की गिनती जारी है। तो कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 35 से 40 करोड़ की राशि हो सकती है। हालांकि अभी भी नोटों की गिनती जारी है और बैंक के जो अफसर है वो अभी भी जो जहांगीर आलम है उनके किराए के मकान में मौजूद है और नोटों की गिनती अभी भी जारी है। तो लगातार जो जानकारियां है वो छनकर सामने आ रही है कि किस तरह से ईडी ने दबिश दी थी और कहां-कहां से राशि बरामद की गई है। बहुत सारे और भी ठिकानों पर जो है ईडी ने अपनी दबिश दी थी, वहां से कुछ डिजिटल डॉक्यूमेंट्स और बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स है हार्ड कॉपी जी पर किए गए। तो जैसे जैसे ईडी का जांच का सिलसिला बढ़ेगा और भी जो है नए खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अभी की बात करूं तो नोटों की गिनती अभी भी जारी है, क्योंकि बहुत सारे नोट है। और जिस तरह से मैंने बेड का जिक्र किया, पूरी जो बेड थी इतने नोट थे कि पूरी बेड जो है वहां पर भर गया था। पूछते हैं किस तरह से नोट जो है वहां पर रखा जाता था। हालांकि ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, क्लियर नहीं हो पाया कि वो नोट जो एक नौकर है उनके पास कहां से आया, उनके जो मालिक है यानी कि आलम के यही चीज नीरज एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि एक मंत्री के पीए के नौकर के यहां से इतने सारे जो कैश मिले हैं, यह निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है नीरज। और देखिए, लोकसभा चुनाव का समय है,
13 मई को चौथे चरण में मतदान होना है झारखंड में, और उससे पहले ईडी की इतनी बड़ी कार्रवाई हुई है नीरज, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है कि आखिर एक मंत्री के पीए के नौकर के घर से इतना बड़ा रकम मिलना आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। नीरज, क्या आपको लगता है कि अगर हम चुनावी परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस कार्रवाई का कुछ चुनाव पर भी असर पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? ये सूचना आई कि जो पीए है और उनके नौकर है, उनके आवास पे छापेमारी के दौरान कई करोड़ रुपए राशि बरामद हुए। उसके बाद से जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं हमलावर हो गई। अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो लगातार जो है प्रतिक्रिया आते रहे, और जो प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी उन्होंने भी निशाना साधा है, बहुत सारी बातें जो है कही है, और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है झारखंड की उस पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं। और लगातार जो है इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया, और कह सकते हैं विपक्ष के लिए जो है एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि धीरज साहू वाला एक एंगल अगर हम देखें तो उस समय भी विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला था विपक्ष को घेरने का, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा चुनावी दौर के बीच में मिल गया है। कहीं ना कहीं इस मुद्दे को जो विपक्ष की पार्टियां हैं उसे भुनाने की कोशिश करेगी, और कहीं ना कहीं एक इस मुद्दे को जनता तक ले आने की कोशिश करेगी। और क्योंकि भ्रष्टाचार को लेते हुए लगातार जो है चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो एनडीए गठबंधन के अन्य नेता है वो लगातार कहते हुए नजर आते हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है, और वो इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करें, और कहीं ना कहीं इसका असर चुनावी जो दौर चल रहा है, चुनावी जो प्रचार चल रहा है उसके बाद जो जनता के अगर मेंटलिटी की बात करूं उन तक बातें पहुंचाने की कोशिश करूं तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है के माध्यम के थ्रू डालने की कोशिश की जाएगी, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। नवीन, बिल्कुल, इसका इम्पैक्ट तो जरूर दिखेगा नीरज। ये बहुत बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है, जैसा कि आपने बताया विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिला है जिसे भुनाने की पूरी कोशिश विपक्ष की ओर से की जाएगी। फिलहाल इस पूरे ईडी की कार्रवाई पर हमारी नजर बनी हुई है। हमने दिन भर का लेखा जोखा आपको बताया कि कैसे कार्रवाई शुरू हुई और फिलहाल कार्रवाई कहां पर पहुंची है, और इसमें आगे भी क्या कुछ कार्रवाई चलती रहेगी, इन तमाम चीजों पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी में झारखंड में ईडी ने एक बार फिर से बड़ी दबिश दी है। लोकसभा चुनाव के बीच ये दबिश दी गई है और मंत्री आलमगीर आलम के पीए के नौकर के आवास से बड़ी मात्रा में कैश की बरामदगी हुई है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर में हो रही है। और झारखंड में बीजेपी यानी कि विपक्ष इसे एक बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावों में इसे भुनाने की कोशिश कर सकता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट।